आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का स्वागत किया। इसके बाद मुखबा के लिए पीएम मोदी रवाना हुए और मुखबा में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमालय के दर्शन भी किए और मुखबा में पीएम मोदी ने गंगा पूजन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। देखिए, पीएम का स्वागत किया गया। पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री हिमालय का दर्शन किया। लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर देखिए पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से स्वागत किया गया है। लोगों ने घेर कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमालय का भी उन्होंने दर्शन किया। देखिए, प्रधानमंत्री का सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया और उसके बाद पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। देखिए, एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखबा गांव आया हूं। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता। जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही
सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है और इसी के अंतर्गत अब पूरे प्रदेश में कांग्रेस चाय पर चर्चा और कांग्रेस कुटुंब प्रोग्राम चलाने जा रही है। कांग्रेस के इस अभियान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, चाय पर चर्चा जब करनी तब कांग्रेस ने की नहीं, तब मोदी जी कर चुके हैं और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। और ठीक है, हमसे कुछ कांग्रेस सीखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक परिवार का विषय, तो जिन बुजुर्ग कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं वो तो सब भाजपा के अंदर है और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। इस चर्चा के बाद ऐसा ना हो कि और जो बच्चे खुद बुजुर्ग भी यहाँ हो वो भी भाजपा की ओर ना आ जाए। इसलिए कांग्रेस नकल न करे, अपने कार्यक्रम जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम रखे। कांग्रेस के बुजुर्गों का मिलन कांग्रेस के लिए एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, जनता में उसका जो रिएक्शन आएगा उसको संभालना बाद में उनको मुश्किल पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए नजर आ रही है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक नया बयान सामने आया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ईवीएम में कई चीजें हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है। 2023 में हुए रजिस्ट्री फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला। 2000 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ था और 20 आरोपी अभी तक गिरफ्तार इस पूरे मामले में हो चुके हैं। 1948 के दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। निबंधन अधिकारी की तरफ से कहा गया है नाबालिग बच्चों के नाम पर फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। 4 बार एसआईटी का कार्यकाल भी बढ़ चुका है और एसआईटी को कुल 378 शिकायतें मिली हैं। 97 पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए। देखिए, ये रेंज के संज्ञान में आया है कि काफ़ी जो वो फ्रॉड संबंधी और भूमि रिलेटेड जो शिकायतें हैं उसको थाने लेवल पे इनको डायरेक्टली इसको रजिस्टर किया जा रहा है, जबकि इसका एसओपी है कि ये सीओ की जांच के बाद में ही होगा। और साथ साथ इसके लिए जो विशेष कमेटी बनी है, लैंड फ्रॉड कमेटी बनी है, जो माननीय अपने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो है, जिसमें आईजी गढ़वाल भी उसके मेंबर्स हैं, तो इनके कंसल्टेशन से भी और इनको कंसल्ट करके और इन्हीं की स्वीकृति के साथ ही ये मुकदमे जो है वो दर्ज होने चाहिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हमारे यहाँ तैनाती हो गई है और होम डिपार्टमेंट से एफएसएल के एक्सेस की भी हमको परमिशन मिल गई है। अब लगभग 17-18 प्रकरण हैं जो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने निकाले हैं, जिसमें रिप्लिकेट या डॉक्यूमेंटेशन हुआ है जो तैयार किए गए हैं। तो अब हम जल्दी ही नेक्स्ट वीक से रेगुलर फॉरेंसिक लैब जाके जो भी हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे उनको हम देखेंगे और फिर जो आता है उसको हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि वस्तुस्थिति का परीक्षण करे इस बात के लिए कि वास्तव में जेन्युइन ओनर कौन है और कौन काबिज। आगे बढ़ते हुए खबर ऋषिकेश से है, जहां पर मुनकीरेती नगर पालिका के सभागार में बोर्ड की पहली बैठक हुई और इस बैठक में अध्यक्ष और सभासदों ने मिलकर क्षेत्र के विकास का खाका तैयार किया। साथ ही बैठक में 33 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट भी क्षेत्र के विकास को लेकर पास किया गया। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर पायदान पर आने के लिए शहर को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लिया गया और क्रेजी फाउंडेशन से मिली लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज हमारी पहली बोर्ड बैठक है, उसके लिए मैं अपने सभी 11 सभासदों को भी बधाई के पात्र हैं। हमारा पूरा स्टाफ, यो अंकिता जी, बिस जी, सभी आज बधाई के पात्र हैं कि हमारी जो बोर्ड बैठक हुई है बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है और सभी सभासदों ने भी अपने मांग पत्र दिए हैं और उनको भी हमने आश्वस्त किया है कि जैसे जैसे कंडीशंस होंगी उनकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी
और जितने भी हमने अपने कुछ एजेंडे रखे थे वो सभी बोर्ड में पास हुए हैं, सभी सभासदों की सहमति से वो पास हुए हैं। आगे बढ़ते हुए खबर अल्मोड़ा से है, जहां महिलाएं खड़ी होली की धूम मचाने लगी हैं। नंदा देवी मंदिर प्रांगण में महिला होल्यारों द्वारा पारंपरिक होली का गायन प्रस्तुत किया गया। महिलाओं ने ब्रिज और कुमाऊनी खड़ी होली के साथ झोड़ा, चाचरी वाद्य यंत्रों के साथ होली की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के साथ ही पूरे कुमाऊं मंडल में होली के त्योहारों का भी आगाज हो चुका है। थोड़ा अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए यहाँ जो है पौष माह के प्रथम इतवार से होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियाँ शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घरों में गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में कई विगत वर्षों से जो है खड़ी होली का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। वैसे खड़ी होली पुरुषों में ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रयास यहाँ पर नया किया है कि महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली और हर गली मोहल्लों से और यहाँ तक कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के अपने गिले शिकवे मिटा करके परस्पर प्रेम और मिलन से एक दूसरे को अबीर का टीका लगाती है और होली की शुभकामनाएं देती हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। बैठक में प्रस्तावित कॉरिडोर योजना को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की गई। साथ ही बैठक में गंगा सभा, व्यापार मंडल और संतों के साथ चर्चा की गई। बैठक में हर की पैड़ी क्षेत्र में खुले स्थल के विकास के लिए जानवी मार्केट की शिफ्टिंग पर भी चर्चा हुई। तो देखिए, गंगा सभा, व्यापार मंडल और संतों के साथ भी चर्चा की गई है। यहाँ पर हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही मार्केट को भी शिफ्ट करने की बात की गई है। आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में ये बैठक, संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, ये जो बैठक हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? निश्चित तौर पर लगातार अब कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से रोड मैप तैयार किया गया था, अब धरातल पर काम करने का वक्त आ गया है और यही वजह है कि अब लगातार जो अधिकारी और व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो एक बैठक करें और बैठक में जिस तरह से बीते दिनों लगातार ही व्यापारी वर्ग के लोग इस कॉरिडोर का विरोध करे, तो उसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ बैठक की गई और बैठक में आपसी सहमति से अब जल्द ही कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर स्वच्छता रैंकिंग सुधारने में नगर निगम जुट गया है और लोगों को जागरूक किया जाएगा। नगर आयुक्त की तरफ से यह कहा गया है, डोर टू डोर कूड़ा उठाने की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। नागरिकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। खबर कालाडूंगी से है, जहां विधायक बंशीधर भगत ने विधानसभा की बूथ संख्या 209 और 211 में बूथ कमेटी की बैठक की। बैठक में विधायक ने जनता की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही इस बैठक में कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहां पर धुमाकोट से एक नाबालिग बच्ची के गायब होने का मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में धुमाकोट पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग को यूपी के बिजनौर जिले से बरामद किया है। आपको बता दें कि युवती को दीपराज नाम के एक युवक ने अगवा किया था। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया है। यूपी के बिजनौर से नाबालिग को बरामद किया गया है। देखिए, अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। कोटद्वार से खबर है, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। तो धुमाकोट पुलिस को फिलहाल सफलता मिली है, नाबालिग को बरामद किया गया है। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर पंतनगर से है, जहां पर 117वें अखिल भारतीय किसान मेला का शुभारंभ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। 4 दिनों तक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में चलने वाले मेले में उत्तम किस्म के बीज, अत्याधुनिक कृषि यंत्र, पेड़ पौधों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसकी विश्वविद्यालय ने सभी तैयारियां कर ली हैं। मेले में 30,000 किसानों की पहुंचने की संभावना
जताई जा रही है। इस मेले में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अमूमन आपने देखा कि 20 से 30 हज़ार किसान हर साल आते हैं और ये मान के चलें कि ये वो किसान होते हैं कि जो वाकई कुछ सीख कर यहाँ पर सीखना चाहते हैं, बीज उठाना चाहते हैं और अपने यहाँ ये जो सीखा हुआ है उसको इस्तेमाल में करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यार्थी हैं वो आएंगे, कई यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कई स्कूलों के विद्यार्थी आएंगे जिनको किसान और कृषि के बारे में जानकारी लगातार दी जाएगी। हमारे किसान जो होंगे, किसान गोष्ठी यहाँ पर होगी और किसान गोष्ठी में जो उनके प्रश्न हैं उसका भी समाधान हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो पन्नगर से भी हैं, बाहर से भी वो आएंगे यहाँ पर, उनके सामने उनको उसके जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर देंगे और ताकि वो उसको अपने यहाँ अमल में लाएं। आगे बढ़ते हुए खबर कोटद्वार से है, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रुचि कैतोरा का प्रयास सफल हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने चरेक पाली मोटर मार्ग की स्वीकृति दे दी है और ग्रामीणों के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। ग्रामीणी लंबे समय से ग्रामीण इसके निर्माण की मांग कर रहे थे। लोगों की समस्याओं को अब दूर किया जाएगा और रुचि कैतोरा का ये बयान भी सामने आया। दून अस्पताल में चोरी का एक मामला सामने आया। बीती रात एसी के 8 कंप्रेसर चोर उड़ा ले गए। इससे पहले भी अस्पताल में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। चोरी से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएमओ की तरफ से कहा गया है मामले की पुलिस से शिकायत कर दी गई है। जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी के पीछे उसके एसी लगे हुए होते हैं, जो मॉर्चरी में ऑर्डिनरी एसीज होते हैं, उनकी यूनिट्स बाहर रखी हुई हैं। तो वो एसी की यूनिट्स पीछे डेड एंड वाले एरिया में रखे हुए थे। तो उसमें से 8 एसी की यूनिट्स में से ये चोरी हुई है। ये उनके कंप्रेसर निकाल दिए गए, उनके तार काट दिए गए हैं। संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये जो एसी के कंप्रेसर चोरी किए गए हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? देहरादून के मशहूर दून हॉस्पिटल से जो है एसी के 8 कंप्रेसर चोरी हो गए हैं, जिसके बाद से पुलिस में भी सनसनी की घटनाएं सामने आ रही है और फिलहाल पुलिस जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो चोर है इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सीसीटीवी कैमरे को अवलोकन किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द जो चोरों को है, इनको आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच ये घटना हुई है, इससे इलाके में भी काफी सनसनी मच गई और फिलहाल अब देखना यही होगा कि आखिर पुलिस जो है कब तक इनको पकड़ने में कामयाब साबित होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां राशन में घटतौले की शिकायत मिलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के सभी 193 गोदाम में 31 मार्च तक धर्मकांटे लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में आयोजित विभागीय अधिकारियों और राशन डीलर एसोसिएशन की बैठक में कैबिनेट मंत्री ने लंबित समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। देखिए, आज जो है एक बैठक जहां राशन डीलरों के साथ में थी, उनके संगठन के साथ में थी, एक बैठक और आहूत थी 4 बजे की, जिसमें हमारे जो राइस मिलर हैं उनका एक लॉजिक विषय था कि उनको जो मंडी शुल्क है वो मंडी शुल्क उनसे 0.5% अधिक लिया जा रहा है और जबकि 2% ही शुल्क भारत सरकार इस समय धान खरीद में शुल्क जो है वो निर्धारित की गई है। तो मंडी के द्वारा जो है 2.5% लिया जाना एक प्रकार से राइस मिलर का शोषण है। इस प्रकार की बात उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था। आगे बढ़ते खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी के निर्देशों के बाद अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने प्रदेश में अवैध मदरसों और मज़ारों के निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, एक बात आपको बताएं कि मज़ार ही नहीं, जहां भी कहीं नाजायज कब्जे हैं और वो चाहे वो मज़ार बना के किए गए हों, बहुत सारी जगहें तो ऐसी हैं कि जहां पर कोई वजूद भी नहीं है और वहां मज़ार बना दिया। वो जिनके पास कागजात हैं या जो वैलिड हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। अवैध पे कार्रवाई हो, चाहे मदरसे हों, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो। और इसमें ये नहीं है कि बहुत सारे मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं
ये जो किसी भी दबाव को ना बर्दाश्त करते हैं और ना वो उनसे समझौता करते हैं। आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां भाजपा विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों की हितैषी रही है और पिछले दिनों अवैध मदरसों को लेकर भाजपा सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया था और आगे भी चिन्हीकरण की बात कही थी। मुस्लिम संगठनों ने भी सरकार की इस कार्यप्रणाली का विरोध किया था। इसको लेकर कांग्रेस ने भी एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की बात कही है। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि इलीगल काम चलते रहे, क्या मदरसे में इलीगल काम होता रहे? अरे सरकार कभी भी अगर कोई एक्शन करती है और जो काम लीगलाइज है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो इलीगल काम अगर उसको रोकने का प्रयास हो तो कांग्रेस को सराहना करनी चाहिए। वो चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो इलीगल काम तो रुकने ही चाहिए ना। अब कांग्रेस को हमेशा मुसलमानों की चिंता रहती है, इसका हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ही है, उत्तराखंड की कांग्रेस तो मुस्लिम लीग कांग्रेस है। मैंने ये बात कई बार मीडिया के माध्यम से कही है और उत्तराखंड की जनता ये देख भी रही है। हम एक तरफ डेमोग्राफी की बात करते हैं, पहाड़ को बचाने की बात करते हैं, एक तरफ हमसे बड़े मूवमेंट्स करते हैं, उसमें कांग्रेस सामने आकर भाजपा के अगेंस्ट खड़ी होती है और दूसरी तरफ जब भाजपा एक्शन में आती है फिर उसको लेकर भी प्रश्न खड़े करती है। तो कांग्रेस करना क्या चाहती है? पहले कांग्रेस अपने आप को तो क्लियर करे, अपना सोच तो स्पष्ट करे कि कांग्रेस प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहती है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।